खेल में लग गया, शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया मगर जब देखो तब इन बच्चों में घुसा रहता है। चल अंदर चल, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल ले, टीचर के आने का वक्त हो गया है। और बच्चों तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। Snake is a typical limbless reptile. Its vertebral column is very long and is made of many vertebrae. टीचर, तुम्हारे गले में क्या है? ओह, ये शेर का नाखून। शेर का नाखून तुमने गले में क्यों डाल रखा है? शशि, हटो वहां से। कितनी बार कहा आपसे कि इस तरह के कपड़े पहनकर मत यहाँ आया कीजिए। मैं पसंद नहीं करती कि बच्चों की आदतें अभी से बिगड़े। आप अभी यहाँ से चली जाइए, अभी। फिर कल से आने की जरूरत नहीं, चली जाइए। सुनो जी, शशि को पढ़ाने के लिए तुम किसी लड़के को ट्यूटर रख लो। आजकल की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर आती हैं कि आधा जिस्म नंगा रहता है और वो सब देख देख के बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। मुझे फुर्सत नहीं है तुम्हारे वहमी दिमाग के साथ नाचने की। तुम्हें जो करना है सो करो, मुझे परेशान मत करो। जब लाडला कोई गुल खिलाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। लड़कियों के साथ मत खिला कर, मगर तू मानते ही नहीं। खबरदार जो अब लड़कियों के साथ खिला तो। चल अंदर चल। सही कर। आपने बच्चे को डांटा था या मारा था? नहीं तो डॉक्टर, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। बाकी आप इनसे पूछिए, इन्हें इन बातों का बड़ा शौक है और इसी वजह से मैंने अपने बड़े लड़के को हॉस्टल में रखा है। हाँ हाँ, मैंने मारा था इसे। छोटी सी उम्र में इतनी गंदी गंदी हरकतें करता है ये, आप नहीं जानते। डर की वजह से इसे बुखार हो गया है। आपकी मार इसके जिस्म पर नहीं, दिमाग पर लगी है और ये मार इसकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। कमसिन बच्चों को बजाय डांटने या मारने के समझाना चाहिए। समझा समझा कर तो मैं थक गई डॉक्टर। जब नहीं माना तब हाथ उठाया। औलाद को समझाते समझाते किसी भी माँ को थकना नहीं चाहिए मिसेस सिन्हा। और फिर माँ बाप का हाथ उठाना और बेजा डांट बच्चों की जिंदगी पर बहुत गहरा और नुकसानदेह असर पहुंचा सकती है। मैं दवाई भिजवा देता हूं, सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी। सुन लिया तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा?
I do for you? हेलो शशि, क्या हाल है? ये कौन है? ये नई लाइब्रेरियन। ओह, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं था क्या? अब मालूम हो गया। क्या? अब ये जगह न तो पढ़ने के लायक रह गई है और न बैठने के। क्यों, क्या बात है? मुझे तो इस लेडी लाइब्रेरियन का चरित्र कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तो अब लॉन में जाकर बैठूंगा और वहीं बैठकर पढ़ा करूंगा। जिधर देखो लड़कियां ही लड़कियां यार, कमाल है। ये लीजिए मात। हाँ भाई, अब तो मात हो रही है। भाई सूरज, आज तो तुमने कमाल कर दिया, 3 बार मात दे दी। आई पर खुदा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों? तुम्हारी घंटी नहीं बजी? घंटी? शतरंज का भी एक नशा होता है ना डैडी, शराब को भुला ही दिया। बरखुरदार, नशा शतरंज का नहीं, जीत का होता है। चलो जाने मन। चलिए। Cheers. देखो सूरज, मैंने तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है कि और किसी समय तुम मुझे डैडी कहो या न कहो, लेकिन चीयर्स कहते समय जरूर कहा करो। ओह, आई एम सॉरी। चीयर्स डैडी। दैट्स बेटर। चीयर्स। सूरज, तुम्हें यह घर कुछ सूना सूना सा नहीं लगता? क्यों, क्या हम लोगों के दम से आपको रौनक नजर नहीं आती? तुम भी एकदम घावड़ हो यार। ये बेटे, तुम्हारी माँ को गुजरे एक जमाना हो गया और तब से ये घर चूड़ियों की खनक और पायल की छनक को तरस रहा है। मतलब किसी ऐसी महिला को तलाश किया जाए जिसे हम लोग माँ कह सकें। ये तो तुमसे पिछले 15 साल में नहीं हुआ हजरत। अब तो किसी ऐसी को तलाश करो जिसे मैं बहू कह सकूं। तो आजकल तुम्हारे रोमांसिस का क्या हाल है? डैडी, आजकल सब कुछ बहुवचन में नहीं, एक वचन में हो रहा है। मतलब कि तुम्हारी नाव ने लहरों से खेलना छोड़ किनारे का रुख कर ही लिया आखिर। किनारे पहुंच गई है डैडी। गुड। लंगर भी डाल दिया है। सरप्राइजिंग। अब भाई ये तो तुमने हमें बताया ही नहीं। डैडी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये किनारा इतना सुंदर है, इतनी कशिश है इसमें, कि नाव कब तूफानी लहरों से कतरा कर यहां पहुंच गई, पता ही नहीं चला। क्या बात है? कौन है भाई, कौन है? फैसला करने से पहले एक बार दर्शन तो करवा देना। क्या कर रहे हैं डैडी आप? आज तक आपको बताए बिना कोई काम किया है जो अब करूंगा? That's my good boy. I'm proud of you. अरे भाई रामो, जी सरकार। इधर आ। जी। शशि यहाँ या दूसरे बंगले पर? अजी वो यहाँ का दूसरे बंगले पे है। तो फिर उसे यहाँ बुला लो और खाना लगाओ। बहुत अच्छा। Come on, Sunny. तू कौन है भाई मुझे रोकने वाला? पहले काम बता, बाद में जाने दूंगा अंदर। बड़े सामने बुलाया। किससे? शशि बाबू को। क्यों? अरे तू तो ऐसे पूछा नहीं, मकान का मालिक तू ही है। आगे नहीं बढ़ना, पहले काम बता, बाद में जाने दूंगा अंदर। खाना खाने के लिए बुलाया शशि बाबू उस घर पर। शशि बाबू वहाँ खाना नहीं खाएंगे, यही खाएंगे, अभी खा रहे हैं। बड़े मालिक ने तो अरे पूरा दिया ना, वहाँ खाना नहीं खाएंगे, यही खाएंगे। क्या छोड़ बच्चू हुआ ना तो बताऊंगा। क्या क्या बात है, आज बहुत देख रहे हो? आज मैंने डैडी को बता दिया। क्या? यही, मेरी नाव किनारे पर पहुंच गई है। कब तक ठहरेगी? ओह आती, क्या तुम कभी मेरा विश्वास नहीं करोगी? कैसे करूं?
तुमने वादा किया था मुझसे कभी इंतजार नहीं कराओगे, मगर आज तक जब भी हम मिले हैं हमेशा मुझे इंतजार करना पड़ा। ओहो, आई एम सॉरी, आई टोल्ड यू आई एम सॉरी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी, हर बार यही कहते हो। प्लीज तुम रूठा मत करो। फिर तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए? तो तुम कुछ ऐसे काम बताओ ना जिन्हें करने से तुम्हें कुछ खुशी मिले, तुम हंसो, प्यार की कुछ बातें करो। प्यार की बातें समझ में आती है? तुम करो तो समझ में आए। सूरज जी, प्यार की बातें ज़बान पर नहीं आती। तो Good morning, uncle. Oh, good morning. It's nice to see you all kids. What brings you here? अंकल, हम शशि के साथ पढ़ते हैं और इलेक्शन के सिलसिले में उससे मिलने के लिए आए हैं। Oh, that's fine. Well, take your seats, all of you. Please sit Thank you down. very much, uncle. Come on, sit down. Bansi. Come on, sit down, boy.
भाई जरा शशि को बुला लाओ। मालिक मालिक मालिक, कोई आपसे मिलने आया है। मुझसे? जी हाँ। अमया, कहाँ जा रहे हो तुम? हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे पास आए मिलने के लिए तुम्हें, और तुम जा रहे हो? क्या बात है? कमाल है, हम सब तुम्हारे घर आए हैं और तुम 3 कोस दूर से बात कर रहे हो। यहाँ आओ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे भाई, हम सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि इस साल का प्रेसिडेंट का चुनाव तुम लड़ोगे। जी हाँ, तुमको इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा हमारे लिए। लड़कियाँ तो सब की सब तुम्हारे साथ हैं। अरे हाँ, लड़कों के भी काफी वोट आप ही को मिलेंगे। जी, बात यह है कि मैं तो मिस्टर शशि, यू विल विन 100%। देखिए, मुझे नहीं लड़ना है चुनाव बनाओ। बट व्हाई? मिस्टर शशि, आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। वी नीड अ प्रेसिडेंट लाइक यू। एंड यू विल हैव टू कॉन्टेस्ट माय डियर, अंडरस्टैंड? देखिए, मुझे चुनाव बनाव नहीं लड़ना है, और मुझको आपका तरीका भी पसंद नहीं आया, और लड़कियों के फ्रीडम का मैं कायल नहीं हूं बिल्कुल भी। चले जाइए, आप चले जाइए। लेकिन अब जाइए। आइए प्रिंसिपल साहब, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कहिए प्रिंसिपल साहब, कॉलेज का क्या हाल है? ठीक है, इस साल एग्जाम रिजल्ट्स का एवरेज बहुत शानदार रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमारे साहबजादे का क्या हाल है? ओह, फाइन। इतना शरीफ और सीधा लड़का कॉलेज की हिस्ट्री में आज तक नहीं आया। वेरी गुड। जी हाँ, ज़हीन, पढ़ने में होशियार और हर तरह के हंगामों से दूर। इसलिए तो लड़के अब प्रेस कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े। मेरे ख्याल से लड़ रहा है। जी नहीं, उसने तो इनकार किया है। कमाल है भाई। मैं भी चाहता था कि शशि जैसा शरीफ लड़का प्रेसिडेंट बने, बट यू नो, आई कांट इंटरफेयर। तो फिर आप उससे कहिए, शायद मान जाए। कॉलेज के लिए अच्छा हो। आई लुक इनटू इट प्रिंसिपल साहब। अच्छा, तो मैं चलूं? गुड डे। थैंक यू। पिताजी, आप यहाँ? बस यूं ही चला आया। तुमने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया? जी हाँ। क्यों? यूं ही, मुझे पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसी भी क्या पढ़ाई मेरी जान, हम भी तो पढ़ा करते थे। भाई, पढ़ाई लिखाई का ये मतलब नहीं कि आदमी दुनिया से किनारा कर ले। देखो शशि, जब तुम्हारे दोस्त चाहते हैं तो ये इलेक्शन लड़ ही लो। आप नहीं जानते पिताजी, इलेक्शन का दूसरा नाम है बेईमानी, धांधली, घूसखोरी और दुनिया भर की गंदगी। भाई, माना कि तुम जो कहते हो वह सच है, लेकिन अगर आदमी शरीफ हो तो इन बातों से दूर भी रह सकता है। मैं वही तो कर रहा हूँ पिताजी, मुझे इस गंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई, जब तुम इसे गंदगी कहते हो तो तुम्हें इस तरह से कतराने का कोई हक नहीं। तुम्हें इस गंदगी को साफ करना चाहिए। और अगर साफ करते करते गंदगी मुझ पर ही पुत गई तो क्या होगा? नहीं पिताजी, मैं ये रिस्क लेने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। शशि, तुम शरीफ और नेक होने के साथ साथ डरपोक भी हो, हद से ज्यादा इंट्रोवर्ट भी हो, और ये अच्छा नहीं। कभी जिंदगी में कोई ऐसा भी काम करो जिससे लोग शिकायत करें। मिलिए, मेरे डैडी आरती, मेरी नाव का किनारा। नमस्ते। हेलो। इसे आप बहू समझ सकते हैं, बहू बना सकते हैं, बहू कहकर पुकार सकते हैं। मैं सिर्फ पुकारूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, मगर बनाने का फैसला तुम पर छोड़ता हूं।
मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे डैडी फादर से ज्यादा फ्रेंड हैं। सूरज, जी डैडी। तुमसे बैठने के लिए किसने कहा? जी किसी ने नहीं कहा। तो फिर ये बदतमीजी क्यों की तुमने? Now we better get out. Out. मुझे बहुरानी से कुछ प्राइवेट में बातें करनी। बैठो बेटा, बैठो। डैडी, मेरा नाम आरती है। एमए फाइनल में हूँ। एक फैमिली में पेइंग गेस्ट हूँ। पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर हैं। 2 छोटे भाई हैं, एक बहन है, माँ स्कूल टीचर है। और घर की फाइनेंशियल हालत। ये सब तुम क्यों बता रही हो? आप एक एक बात करके पूछेंगे, मैंने सोचा सब कुछ एक साथ बता दूं। पूछना चाहता हूँ न जानना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना और जानना चाहता हूँ। क्या तुम सूरज को अच्छी तरह जानती हो? जी, अच्छे से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, तुम जानती हो कि सूरज शराब पीता है? जी हाँ, जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि वो आपके साथ बैठकर पीते हैं। गुड। और ये भी जानती हो कि हजरत काफी दिल फेंके लड़कियों को झांसा दे चुके। ये ट्रेनिंग तो आप ही की दी हुई है ना डैडी। अच्छा, तो अपने ऐबों को छुपाने के लिए साहबजादे ने हमारा सहारा लिया? खैर कोई बात नहीं, बेटा होने के नाते उसे इतना तो हक है। मगर फ्यूचर में? फ्यूचर की आप चिंता ना करें। ये नाव अब इस किनारे से हिलेगी नहीं। एक बात और है। कहिए। सिर्फ सूरज का दामन पकड़ने से काम नहीं चलेगा। जी? तुम्हें इस घर में 3 इंसानों को संभालना है। जी मैं समझी नहीं। सूरज को पत्नी बनकर, मुझे बहू बनकर, और शशि को दोस्त बनकर। मैं शशि के लिए न तो बाप बन सका न दोस्त, इसलिए तुम्हें शशि को खास ध्यान से संभालना होगा। आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही होगा डैडी। मुझे पूरा भरोसा है। डैडी, अगर आपकी प्राइवेट बातें खत्म हो गई हो तो चाय लाने के लिए कहूं? ओ हाँ, चाय मंगवा कर तुम भी आ जाओ। रामू, आओ चाय ले आओ। सूरज, यस डैड। जरा इधर आ जाओ। कमिंग। इन्हें जानते हो सूरज? आप हैं मिस्टर श्रीवास्तव। हाउ डू यू मिस्टर श्रीवास्तव? फरमाइए। सुनो, लड़की का मामला है, जरा संभाल के। जी मगर मैं तो इन्हें पहचानता नहीं। भाई कमाल है, आप कह रहे हैं आपकी लड़की का इससे रोमांस है, और ये कह रहा है आपको जानता ही नहीं। आप कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? जी नहीं, आया तो बिल्कुल ठीक जगह पर हूँ। ये मुझे नहीं पहचानते, मेरी लड़की को पहचानते। देखो। मालती, मालती, बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं आप एक दूसरे को। जी बहुत अच्छी लड़की है। तो अब मुझे भी पहचान लीजिए, मैं उसका पिता हूँ। जी। अच्छा तो भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप अभी तशरीफ ले जाइए, मैं इससे कुछ बात करके फिर आपको जवाब दूंगा। अच्छा, जरा ख्याल रखिएगा। नमस्ते। जी सुनिए, आपकी मालती बेटी। नमस्ते। ओ डैडी। अब एक घामड़, नया रोमांस शुरू करने से पहले पिछला चैप्टर खत्म क्यों नहीं कर देते हो? गलती हो गई डैडी। गलती हो गई। हेलो, यस एंडी मैन प्लीज। स्वयं। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी।
मैं आपके लड़के से अपनी लड़की की शादी की बात करने आया था। अच्छा जी, तशरीफ रखिए। जी, बात यह है, मेरी एक ही लड़की है। अगर उसे शशि जैसा शरीफ और नेक वर मिल जाए तो उसका सौभाग्य होगा। देखिए भाई साहब, अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है और पहले बड़े लड़के की शादी हो जाए, बाद में सोचूंगा। कोई बात नहीं, जरा ध्यान रखिएगा। श्योर श्योर श्योर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, कहिए आपको क्या शिकायत है? मैं शशि के लिए अपनी बहन। हाँ 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 हाँ, समझा। देखो ये बात यह है कि पहले लड़के की पढ़ाई खत्म हो जाए, बाद में मैं आपको जरूर इत्तला करूंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। जरा ध्यान रखिए। जरूर। हेलो। देखो, अब यहां पर किसी को भी आने मत दो अंदर। उफ़्फ़ो। अच्छे मेरे घर में साधु और शैतान पैदा हो गए। आया सी। 1 घंटे से यहाँ बैठी मक्खी मार रही। अच्छा, कितनी मारी? कितनी मारी? शर्म नहीं आती पूछते हुए? इतनी देर क्यों हुई? अरे बाबा, क्या करता ऑफिस में डैडी के साथ। उफ, अब की बार मैं तुम्हारे डैडी से मिलूंगी तो एक राय जरूर दूंगी। क्या? कहूंगी लड़कों की शादी हो ना हो, आप अपनी शादी जरूर कर लीजिए। क्यों क्यों? जब भी तुम मुझे टाइम देते हो हमेशा देर से आते हो और कहते हो डैडी ने देर करवा दी, फिर थोड़ी देर बाद फूलने लगते हो। देर हो जाएगी, जल्दी जाना है, डैडी इंतजार कर रहे होंगे, शादी कर लेंगे तो। अरे बाबा, शादी नहीं करनी इसलिए तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा संबंध बना रखा है। मुझे वो बेटा कम और दोस्त ज्यादा समझते हैं। तो फिर तुम एक काम करो। क्या? जाओ, डैडी इंतजार कर रहे होंगे। आती, मेरे और डैडी के रिश्ते का मजाक मत उड़ाया करो। बुरा मान गए, मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए मजाक कर रही थी। क्या मुझे इतना भी हक नहीं? आओ चले। काहे को छटपटा रहा है? सूरज की घंटी कभी टाइम से नहीं बजती। शराबी को कभी किसी के साथ पीने की आदत नहीं होनी चाहिए। ओह, आइए। आई एम सॉरी डैड। यू जॉली वेल ऑट टू बी। मैं घंटे भर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बोर हो रहा हूं। मगर इसमें मेरी क्या गलती है डैडी? मैं उस मकान में आपका इंतजार कर रहा था। मगर एक बात है कि आप आज यहाँ कैसे, किस लिए, बताइए। What do you mean? मैं पूछ रहा था। भाई शशि का इंतजार कर रहा हूं, इसका भी टाइम हो गया है। मैंने सोचा कि दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। शशि कहाँ है? शशि,
शशि अपने कमरे में मुंह छुपाया पड़ा है जब से। कब से बुलाया आ नहीं रहा है? क्यों? Come on, pour the booze. I'm thirsty. Make a snap. Yes, sir. Cheers. Daddy बोलो। Oh. Cheers, Daddy. Cheers. आपने मुझे बुलाया पिताजी? हो, आओ बेटा आओ। शशि, बात यह है कि मैं सूरज की बदमाशी और तुम्हारी शराफत दोनों से तंग आ चुका हूं। एक के लिए शिकायतों का तांता बंधा रहता है और दूसरे के लिए रिश्तों का। मैं आपका मतलब नहीं समझा पिताजी। शशि, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी कर दूं। मैं नहीं करता शादी वादी। अबे तो बिदकता क्यों है? शादी के लिए कह रहा हूं, कोई फांसी के लिए नहीं कह रहा। मुझसे आप लोग ऐसी वैसी बातें मत क्या कीजिए। अरे क्या हुआ, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं कभी शादी नहीं करूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं आज आते हैं शादी 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 करने, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्या हो गया इसे? चलो दूसरे मकान पर चले। चलिए। क्या बात है डैडी, आप गंभीर क्यों हो गए? शादी के नाम पर शशि के इस तरह के बर्ताव ने मुझे उलझन में डाल दिया। ऐसा क्यों? इनकार करना तो समझ में आता है, मगर भरत ना। अरे नहीं नहीं डैडी, इस बात के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सब मोमेंटरी है। नहीं सूरज, एक काम करते हैं, कल शशि को बॉस बनाकर दफ्तर भेजेंगे और हम छिप कर चलेंगे। उससे क्या होगा? तुम नहीं समझोगे। दफ्तर में बहुत सारी लड़कियां हैं। ओह आई सी, यू सी। कल उसे किसी भी तरह दफ्तर में जाने के लिए राजी कर लेना होगा। शशि, आज तुम कॉलेज मत जाना। क्यों पिताजी? ऑफिस चले जाओ तुम। मैं काम से जा रहा हूँ, सूरज मेरे साथ जा रहा है। लेकिन ऑफिस में मेरा क्या काम? अरे भाई, कोई इंपॉर्टेंट आदमी आ जाए, किसी न किसी मालिक का होना जरूरी है। जी पिताजी। आपने बुलाया सर? नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया। मैंने आपको नहीं बुलाया। जी, आपको वो चाय ठंडा कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझको, किसी और को भेजिए। जी अच्छा। यस सर। आप यहाँ कैसे आई हैं? वो आपने बुलाया था लेटर डिक्टेट करवाने के लिए। अब जिन्हें मुझे कुछ डिक्टेट नहीं करवाना, जाए यहाँ से किसी और को भेजिए। आप घबरा क्यों रहे हैं? एयर कंडीशनर तो ऑन है ना? जहाँ सब ठीक है, आप किसी और को भेजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है जी, ठीक है, आप जाइए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों आएंगे आप? क्यों आएंगे आप? मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आपको कुछ अपॉइंटमेंट? जिन्हें मुझे कुछ नहीं करवाना है, जाइए 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 आप, मुझे कुछ नहीं कराना है। आप इतने घबराए क्यों हैं? जिन्हें आप जाइए। ओके। कमाल है डैडी का भी, लड़कियां भर रखी हैं ऑफिस में। छी।
कुछ गड़बड़ है सूरज। नॉर्मल नहीं ये लड़का। आज की हरकत देखकर तो डैडी मुझे भी डर लगने लगा है। नर्वस हो जाना। ओ वेल, भाई इंट्रोवर्ट भी होते हैं लोग, लेकिन ऐसा भी क्या, शायद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ओह नो नो डैडी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आदमी अपने आप को खुद अपने अंदर बंद कर लेता है। मगर औरत से इतनी नफरत, डर, घबराहट। सोचने लगे तो ख्याल है कि पिछले 10 साल से न किसी दोस्त से मिला है, न किसी का फोन, न खत। किसे मिलते जुलते मैंने देखा ही नहीं उसको। एक दफा जबरदस्ती पार्टी में ले गए थे तो भी कोने में अकेला खड़ा रहा था। उसके कमरे में जाके देखें। चलिए। स्वामी विवेकानंद। श्रीमद् भागवत गीता, कीर्तन रस स्वरूप। चरित्रवान भगवान का रूप है। योगिक आसना बाय जेनो। भोग विलास महापाप है। द लाइफ डिवाइन। स्त्री विनाश के सूचक है। लाइफ ऑफ द सेंट्स। भाई यहां तो इन खुराफातों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हैरत है, न कोई तस्वीर, न किसी की चिट्ठी, न कुछ, न दारू की बोतल, न सिगरेट का पैकेट। सिर्फ किताबें किताबें किताबें। इन किताबों ने इसको कहीं का नहीं रखा। भाई कोई दोस्त भी तो इसे मिलने नहीं आता है। इसने खुद को खोल में बंद कर लिया है। हाँ, निकालना पड़ेगा इसे इस खोल से, वरना बेचारा अकेलेपन से घुट घुट कर मर जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं करता हूं इसका इलाज। एक लड़का है जो औरत से डरता है, घबराता है, शायद नफरत करता है। वो आज तक किसी लड़की के नजदीक नहीं गया। मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर कोई लड़की उसके नजदीक जाए तो वो क्या करेगा। इस काम के लिए कितने रुपए लेंगे आप? 500। चंचलता से शून्य मन अमर कहलाता है, वही तप है और उसी को मोक्ष कहते हैं। ये शास्त्रों का सिद्धांत है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान के उदय को ही समाधि कहते हैं। जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता ही, जिसमें संकल्प की सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, समाधि कहलाती है। मुनियों के द्वारा साधित समाधि उस संकल्प शून्य अवस्था का नाम है। उस संकल्प शून्य अवस्था का नाम है जिसमें न तो मन की क्रिया है और न बुद्धि का व्यापार। वासना अथवा उससे उत्पन्न होने वाली अहम बुद्धि ही तरंग की सत्ता को क्षुण्ण रखती है। जिस क्षण वासना नष्ट हो जाती है और उसके साथ ही अहम प्रत्यक्ष निवृत्त हो जाता है। हो जाने कौन है? कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? कौन कन्या घुसाई मेरे कमरे में है? कौन है आप? कौन चरित्रहीन लड़की घुसाई है मेरा चरित्र बिगाड़ने के लिए? लेटे रहिए, लेटे रहिए। पैर में जरा सी मोच आई है, इंजेक्शन दिया है आपको, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। तो मैं चलूं? अच्छा। ये तुमने क्या कर डाला यार? इस तरह तो बेचारे की जान के लाले पड़ जाएंगे। मगर डैडी, मुझे क्या खबर थी कि वो लड़की को देखकर छलांग ही मार देगा। मामला बहुत सीरियस है।
लड़के में कोई गड़बड़ जरूर है। ये हद से बढ़ती हुई शराफत, साधुओं जैसा रहन सहन जिसकी धूम मची हुई है, ये सब खतरे की निशानी है। डैडी, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिला जाए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर सिन्हा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ज्यादा चोट नहीं आई, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। राइट, नाइट। आओ। कैसे हो बेटे? जी अच्छा हूँ। अरे नहीं नहीं, लेटे रहो लेटे रहो, आराम करो तुम। चलो सूरज। वो यस, क्या है? सूरज भैया, बोलो। तुम यहीं रहो मेरे पास। मुझे डर लगता है। डर लगता है? हाँ। क्यों? किससे? फिर कोई लड़की आ जाएगी। अरे नहीं, अब कोई लड़की नहीं आएगी। लड़कियों से डरते क्यों हो? नहीं, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है लड़कियों से। ये सब गंदी बातें हैं। प्लीज यहाँ से मत जाओ। डोंट लीव मी अलोन सूरज भैया, डोंट लीव मी अलोन प्लीज। डर लगता है मुझको। बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ मालूम नहीं क्या। लेकिन बात क्या है? मेरा मतलब है, वो क्यों इतना लड़कियों से घबराता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी भी परेशान है। उसे तो लड़के का चेहरा देखते ही बुखार चढ़ जाता है। कहीं उसके दिमाग में कोई डर या कोई खौफ तो नहीं समा गया? कुछ बताता ही नहीं। कॉलेज और कमरा, बस यही उसकी दुनिया है। तुम भी तो साइकोलॉजी पढ़ती हो, तुम ही कुछ बताओ। मैं सोचती हूँ मैं उससे मिलूं। चलो मिलो आदमी। अभी नहीं, मैं खुद उससे मिल लूंगी। ये केस तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको अपने तरीके से डील करूंगी। कौन है आप? हैं? इतना घबरा क्यों गया? मैं इंसान हूँ, कोई भूत प्रेत या जानवर तो नहीं। यहाँ किससे मिलना है आप? आपसे। क्यों? जी, मैं एक लेडी मैगजीन की स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हूँ। कॉलेज के मैगजीन ने आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना है, बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है आपके बारे में। मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आप वाकई इतने शरीफ, चरित्रवान और साधु हैं जितना कि इस आर्टिकल में लिखा गया है? क्या आपके ख्याल में ये सब कुछ मैंने पैसे देकर लिखवाया है? नहीं, ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर आप सचमुच ऐसे हैं तब तो चमत्कार है। लेकिन आप जानते हैं कि ये चमत्कारों का जमाना नहीं। जी, आप इस तरफ कहाँ घुसी चली आ रही हैं? आपको नजदीक से देखने। मैं हूं ऐसा। क्या ये सच है कि आप सिगरेट भी नहीं पीते? बिल्कुल। लेकिन क्यों? इसलिए कि सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। ओह, आपने कैसे जाना? कभी पीकर देखा है क्या? जी नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि बुरी चीज। अरे चलेगा। अभी तो मेरा इंटरव्यू बाकी है। मुझे काम से जाना है। आपकी शराफत की तो चारों तरफ धूम थी, लेकिन क्या यही शराफत का नमूना है? क्या आप एक मुलाकाती से ठीक तरह से बात भी नहीं कर सकते? देखिए, इस वक्त मुझे बाहर काम से जाना है, आप किसी और वक्त आइएगा। और मुलाकाती को बिन बुलाए या बिना अपॉइंटमेंट लिए नहीं आना चाहिए, समझिए आप? अरे क्या हुआ? ऐसा भड़कता है तुम्हारा भाई लड़कियों को देखकर कि बस पूछो ही मत। तुमने उसे बताया कि तुम मेरी... बिल्कुल नहीं, तुम भी मत बताना, नहीं तो घर में रहना हराम कर देगा वो तुम्हारा।
क्या समझ में आता है? बचपन से कुछ गड़बड़ है, नहीं तो इतना एबनॉर्मल तो नहीं होना चाहिए। नफरत है औरत के लिए दिल में? हाँ, नफरत तो है, मगर इस नफरत का कारण डर है। डर दिल से निकल गया तो नफरत अपने आप मोहब्बत में बदल जाएगी। नफरत का कारण डर है, डर का कारण? डर का कारण मेरे हिसाब से बचपन की कोई बात है, कोई हादसा जो शशि खुद भी नहीं जानता और शायद तुम लोग भी नहीं जानते। मैं तो नहीं जानता, डैडी का पता नहीं। एनीवे, मैं एक तो बार मिल लूं, उससे फिर पता चलेगा। क्या पता चलेगा? यही कि नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए कितना वक्त लगेगा। चलो। फिर आ गई आप? हाँ जी, वो इंटरव्यू अधूरा रह गया था ना, उसे पूरा करने आई। जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए या मेरे लिए? जी, इंटरव्यू के लिए। आपके लिए तो है ही नहीं। क्या? वक्त। ओह आई सी। अच्छा, पहले ये तो बताइए कि मेरे और आपके बीच का ये फासला ठीक है ना? जी हाँ, ठीक। और डायरेक्शन? डायरेक्शन? क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैं सवाल पूछूंगी आपकी तरफ देखकर और आप जवाब देंगे किसी और तरफ देखकर। जी हाँ। मगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको जवाब देते वक्त सवाल पूछने वाले की तरफ देखना चाहिए। आपका चरित्र मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जी हाँ, आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। आप तो यही कहेंगे ना कि औरत को किसी मर्द की तरफ नहीं देखना चाहिए, जैसे आप किसी औरत की तरफ नहीं देखती, मगर मैं तो सब मर्दों की तरफ देखती हूँ। मतलब आप चरित्रहीन हैं? जी, आपके हिसाब से। इंटरव्यू शुरू कीजिए। अगर इंटरव्यू के दौरान मैं आपके करीब आ जाऊं तो आप भाग तो नहीं जाएंगे? क्यों? आप मेरे करीब क्यों आएंगी? दरअसल मुझे जर्नलिज्म के साथ साथ पामिस्ट्री का भी शौक है। मैं आपका हाथ देखकर आपके फ्यूचर के बारे में भी लिख दूंगी, और अगर मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे किसी सवाल के जवाब में झूठ बोल रहे हैं तो मैं आपकी आंखों में भी झांक कर देखना चाहूंगी, ये जानने के लिए कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। देखिए, ना तो आपको मेरा हाथ देखने की जरूरत है और ना ही आंखों में झांकने की। जी, अभी तो नहीं, लेकिन अगर पड़ी तो? जब पड़ी तब देखेंगे। अभी तो आप। हाँ जी, अभी स्टार्ट करते हैं। आप औरत की तरफ देखना बुरा समझता हूँ। औरत से मिलना, बात करना बुरी बात है। औरत से दोस्ती करना, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, सब कुछ बुरा है। तो फिर अच्छा क्या है आपके हिसाब से? सिंप्लिसिटी, साधारण जीवन बिताना, बुरी लतों से बचे रहना। बुरी लतें क्या क्या होती है आपके हिसाब से? बुरी लतें यही कि सिगरेट पीना, शराब पीना, जुआ खेलना, कन्याओं के चक्कर में समय बर्बाद करना। आपकी कोई बहन नहीं? जी नहीं। और शादी के बारे में? शादी मैं कभी किसी से नहीं करूंगा। अच्छा, तो क्या जिंदगी भर आप अपने आप में ही बंद रखेंगे, कभी बाहर नहीं निकलेंगे? क्या मतलब? देखिए मिस्टर शशि, आप शायद ये नहीं जानते कि जो कुछ भी आपने अपने आप को बना रखा है, जो कुछ भी आप हैं, वो क्यों है? मैं नहीं जानता तो क्या आप जानती हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ। आप इतनी गाड़ियों के होते हुए भी बस में कॉलेज जाते हैं, सूट पहनने की हैसियत रखते हुए भी सदा धोती और कुर्ता पहनते हैं, जमीन पर बैठकर खाते हैं, लड़कियों में मिक्सअप नहीं होते, इसलिए ना कि लोग आपको अच्छा और नेक समझें, सारी दुनिया में आपकी शराफत का डंका बजे। क्योंकि आपके ख्याल से कार में कॉलेज जाना, सूट पहनना, लड़कियों से दोस्ती करना बुरा है, इसे लोग बुरा समझते हैं, इसलिए आप ये सब नहीं करते ना? पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या
क्या मैं गलत कह रही हूँ? जी हाँ, आप गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ। मिस्टर शशि, आप झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से भी और मुझसे भी। मैं आपको चैलेंज करती हूँ। चैलेंज? क्या मतलब? कुछ दिनों के लिए आप अपने आप से बाहर आ जाइए, सूट पहनिए, गाड़ी में घूमिए, नाम के लिए किसी लड़के से दोस्ती कर लीजिए। अगर 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 कोई न मिले तो मुझसे कर लीजिए। इतना सब करने के बाद अगर अगर दोबारा आप अपने आप में वापस चले जाएं, तो आप क्यों कहेंगे मैं हारने के लिए तैयार? ये सब करके जब मैं अपना चरित्र हार बैठूंगा, तब आपके चरित्र पर आंच नहीं आएगी। इस बात की मैं रिटन गारंटी देने के लिए तैयार हूं। जी? कितने सुंदर लगेंगे आप सूट में। 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 पिताजी? यस पिताजी वो यस यस, क्या बात है, बोलो। आप टेलर को फोन कर देंगे? टेलर को? जी, मैं कुछ एक सूट बनवाना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मैं कुछ एक सूट बनवाना चाहता हूँ। Really? Hey, now that's wonderful. अरे भाई, एक तो क्या, सारे शहर के टेलर को फोन कर देता हूँ अभी। कितने चाहिए उतना सूट बनवा लो। हाँ? Boy, oh boy. Hey, that's wonderful. आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ, आइए ना। नहीं, मैं चला जाऊंगा बस से। जनाब, मैं आपको छोड़ देती हूँ। बाहर लुढ़कने का इरादा है क्या? ठीक से बैठिए ना। जी ठीक हूँ। I'm sorry। आप जानबूझ कर गिरी हैं जी? मगर उठने को दिल नहीं चाह रहा। देखिए जी, मैं आपको मेरा नाम आरती है। कुछ भी आपका नाम, मुझे से क्या सरोकार? टैक्सी रोको जी, मैं ही उतरूंगा। टैक्सी चलने दो जी। जब उतरेंगे, जहाँ उतरेंगे साथ ही उतरेंगे। क्यों क्यों क्यों? उतरने के बाद बताऊंगी। हाँ। सुनिए जी? मेरी तरफ देखिए ना। सेक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी? मैंने पूछा है, सेक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल नहीं है। मेरा मतलब है, ये सब गंदी बातें होती हैं, बल्कि लड़कियों के मुंह से तो बहुत गंदी लगती हैं। तो क्या कोई मीराबाई का भजन सुनाऊं आपको? शशि जी, इतना घबराइए मत, नर्वस मत होइए। मैं औरत हूँ, कोई जानवर तो नहीं जो काट खाऊंगी आपको। जी नहीं, औरत तो देवी होती है, कहें तो पूजा करूं? जी नहीं, अगर करना ही है तो प्यार कीजिए। औरत प्यार की भूखी है, प्यार मिल जाए तो बस और कुछ नहीं मांगती। आप बहुत गंदी हैं जी, मुझे जाने दीजिए। हाथ पकड़ा है तो आसानी से नहीं छोड़ूंगी।
है मगर आपके साथ अच्छा नहीं। क्या आप मुझे सचमुच चरित्रहीन और गंदी समझते हैं? अगर आप ऐसी हैं तो मेरे समझने न समझने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं ये कहूं कि मैं ऐसी नहीं हूं तो? क्यों पीछे पड़ गई हैं मेरे? क्या है आप? मैं एक इंसान हूँ, एक औरत हूँ जो दोस्त बन सकती है, साथी बन सकती है, प्रेमिका बन सकती है। देखिए, मुझे ना दोस्त चाहिए, ना साथी, ना प्रेमिका। मुझे तो चाहिए क्या? सब कुछ। दोस्ती, साथ, प्रेम। आप मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रही हैं? जीवन एक खेल ही तो है शशि जी। हंसना, रोना, मिलना, बिछड़ना, कौन किससे खेलता है ये तो पता नहीं, मगर खेल जारी है। आप बातें तो बहुत अच्छी करती हैं। सच? सच। पहले से तो काफी फर्क पड़ गया है। मसलन? मसलन वो मेरे पास बैठता है, मुझसे बातें करता है, मेरे साथ घूमने भी जाता है। अगर उसके कंधे पर मैं हाथ भी रख दूं तो माइंड नहीं करता, उसके करीब भी चले जाती हूँ तो भी माइंड नहीं करता। ज्यादा करीब मत जाना, नहीं तो मैं माइंड करने लगूंगा। हाँ। मुझे वाकई अफसोस हो रहा है कि मैं तुमसे पहले शशि से क्यों नहीं मिली। रियली? जी। आरती, जी डैडी। अगर तुम वाकई शशि को सेल्फ नाम के सेल से बाहर निकाल लाई हो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? ये तो मेरा सौभाग्य है। याद है आप ही ने तो कहा था कि इस घर में मुझे एक इंसान को नहीं 3 इंसानों को संभालना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हम तीनों को संभाल सकोगी। हाँ तो फिर क्या ख्याल है, मैं से शादी की बात करूं? जरूर कीजिए डैडी, और अगर मान जाए तो फौरन कर दीजिए। फौरन कैसे होगी बेटी, पहले ये महाशय। अरे डैडी, इस बंदे को हुक्म कीजिए, फिर देखिए कितनी जल्दी मैं सेहरा बांध के घोड़ी पे सवार इस बालिका के घर पे उपस्थित हो जाता हूँ। अगर शादी की यही डेफिनेशन है तो मुझे नहीं करनी है। ये डेफिनेशन नहीं, व्याख्या है बालिके। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ क्योंकि शशि के आने का समय हो गया है। नमस्ते। तुम भी बड़े खुशकिस्मत खामड़ हो बेटे। सब आपकी दुआ है पिताजी, और वैसे इस खुशकिस्मती में आपका भी हिस्सा है। शशि जी पिताजी। कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। वापस चले गए ना? हाँ, वापस चले गए हैं, मगर फिर आएंगे। हाँ, फाइनल जवाब मांगने के लिए। भाई जब आएंगे उन्हें जवाब मिल जाएगा। अरे भाई हमें बता दो ताकि हम उन्हें बता सके। तुम्हें बार बार डिस्टर्ब न करें। आप जानना क्या चाहते हैं? तुम्हारी शादी? पिताजी, मैं शादी नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा? हाँ? अवश्य करूंगा, मगर
अपनी मर्जी से हाँ? और अपनी पसंद से। हाँ, यानी मतलब गुड। पढ़ो ना, पढ़ो भाई, पढ़ो। हाँ? चलिए डैडी, चलिए पढ़े दीजिए। सनी बॉय। बाय बाय। बाय बाय बाय। हाँ? पढ़ो। मुझसे मिलने जा रहे थे ना? जी नहीं, मैं आपको तलाश करने जा रहा था। क्या किस्मत है आपकी, जिसे तलाश करने जा रहे थे वो आपको दरवाजे पर ही मिल गई। जो चीज किस्मत से मिलती है आरती जी, उसके खोने का डर रहता है। इसलिए मैं आपको कोशिश से पाना चाहता हूँ, ताकि जिंदगी भर संभाल के रख सकूं। अरे वाह, आजकल तो बहुत कुछ बोलने लगे हैं आप। बोलने नहीं, महसूस करने लगा, चाहने लगा। चलिए। छोड़ो ना, छोड़ दो। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें तुम मुझे खा जाऊं, निगल जाऊं, चबा जाऊं? शशि जी, आपका चरित्र मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरती देवी, हमारे चरित्र की रक्षा का वायदा तो आपने किया हुआ है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। तो फिर जाओ, 2 फुट दूर बैठो, जाओ। आरती, आग के नजदीक जो कुछ भी होगा वो जल जाएगा, और दोष न आग का होगा न जलने वाले का। हर गर्म चीज आग नहीं होती शशि। मैं जल रहा हूं, जलना अच्छा लग रहा है मुझे। चलने दो, चलने दो।
शांति भी तो मिलती है ना। Oh, don't, man. Hello, Daddy. Hello, Suraj. You old boy. Shashi, huh? You're a bloody son of a gun. Hey, did you see him? That bloody lollipop. आरती, आरती, सोच क्या रही हो? चलो ना, शशि इंतजार करता होगा। नहीं, अब मुझे शशि से नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? डरती हो उससे? नहीं, उससे नहीं, अपने आप से डरती हूँ। अब मैं शशि से नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। इरादा है क्या? ठीक से बैठिए ना। जी ठीक हूँ। आप जानबूझ के गए हैं जी? मगर उठने को दिल नहीं चाह रहा। देखिए जी, मैं आपको मेरा नाम आरती है। कुछ भी हो आपका नाम, मुझे इससे क्या सरोकार। टैक्सी रोको जी, मैं यहीं उतरूंगा। टैक्सी चलने दो जी। क्यों 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 घबराइए, बात बताऊँ बस बताइए। मैं औरत हूँ, कोई जानवर तो नहीं जो काट खाऊंगी आपको। जी नहीं, औरत तो देवी होती है, चाहे तो पूजा करूं। ठीक है, अगर करना ही है तो प्यार कीजिए। औरत प्यार की भूखी है, प्यार मिल जाए तो बस और कुछ नहीं। आप बहुत गंदी हैं जी, मुझे जाने दीजिए। हाथ पकड़ा है तो आसानी से मिलने जा रहे थे ना। तो मेरे समझने न समझने से क्या फर्क पड़ता है? कैसे होगी मैं नहीं जब मैं ये कहूँ चलने दो दिन में जब आसान नहीं तो क्या है आप? कैसे होगी मैं नहीं चलने
किसी और का इंतजार कर। नहीं नहीं तो आओ, अंदर आओ। आरती, परेशान हो? क्यों? शशि कैसा है? बात को टालो मत आरती। क्या तुम शशि के लिए परेशान हो? नहीं नहीं, दरअसल 2 दिन से उससे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए सोच रही थी पता नहीं वो कैसा होगा। अरे आजकल वो बहुत चहकता रहता है। क्या जादू कर दिया तुमने उस पर ना? इंट्रोवर्ट से एकदम एक्सट्रोवर्ट हो गए। सूरज, हम लोग शादी कब करेंगे? क्या हो गया तुम्हें आज? क्यों? तुम्हारी बातों में कोई लिंक ही नहीं है। शशि की बात करते करते अचानक शादी पर आ गई। शादी कर लेते हैं, फिर शशि को भी संभाल लेंगे। आरती, क्या तुम ऐसा सोचती हो कि मैं शशि के लिए तुमसे शादी नहीं कर रहा? नहीं सूरज, मैं कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं जानती। प्लीज, लेट्स गेट मैरिड। आर यू सीरियस अबाउट इट? हाँ। आज ही बात करता हूँ डैडी से। बंसी, बंसी! आया जी भाजी। आरती मैम साहब आई थी? नहीं भाजी। नहीं। शशि इंतजार कर रहा होगा। करने दो, मैं क्या करूं? जाओगी नहीं? नहीं नहीं नहीं। डैडी। यस सुन। डैडी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। जी जी, मैं कह रहा था, कैन आई हैव स्मोक? गो अहेड। लाइटर। थैंक यू। जी मैं कह रहा था, ये घर आपको कुछ सुना सुना नजर नहीं आता? नहीं तो अगर तुम्हें नजर आता है तो 10-12 नौकर और रख लो। नो 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 डैडी, नॉट दैट। मेरा मतलब है कुछ पायल की छनक, चूड़ियों की खनक। आई सी। कव्वाली का एक प्रोग्राम रख लो। ओह डैडी, आप नहीं समझे। नहीं समझा? ओह आई सी। हाँ तो भाई, ये चूड़ियों की खनक और पायल की छनक कब तक इस घर में सुनाई देगी? डैडी, अगर आप इजाजत दें तो। सूरज, यू आर ए फर्स्ट क्लास फूल। क्यों डैडी? अब एक घामड़ जो तेरा पैदाइशी हक है, उसके लिए मुझे पूछने की जरूरत है? शादी की तारीख तय कर लो और मुझे बता दो, बाकी का मैं कर लूंगा। थैंक यू डैडी। आरती देवी हैं? नहीं जी, वो तो कहीं बाहर गई हुई है। बाहर गई हुई हैं? मैं उनके लिए इंतजार करूंगा। आरती, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुमने अचानक मुझसे मिलना बंद कर दिया?
मेरा तुम्हारा मिलना ठीक नहीं है शशि, मुझे भूल जाओ। बांध को तोड़कर पानी से कह रही हो मत बहो? ऐसा कैसे हो सकता आरती? पानी को बहने से कहां मना कर रही हूं मैं तो सिर्फ इतनी विनती कर रही हूं, मुझे अपने साथ बहाकर मत ले जाओ। मैंने बांध तोड़ने की जिम्मेदारी ली थी, पानी के साथ बह जाने का वादा तो नहीं किया था। जबान से नहीं किया था, मगर तुम्हारी आंखें झूठ बोलती थी मेरी आंखें। आज कह रही हो तुम ये सब कुछ, जबकि मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता, तुम्हें पाए बिना नहीं जी सकता। आरती, आरती, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी है। इस तरह से ये मुंह मोड़ लेना मेरे लिए मौत होगी। विश्वास नहीं है तो एक दिन आजमा कर देख लेना। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम मुझसे रूठ जाओगी, तुम मुझसे रूठ जाओगी, मैं जिंदगी से रूठ जाऊंगा। नहीं, जिंदगी से रूठ जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं क्यों रूठूंगी तुमसे? क्यों रूठूंगी मैं तुमसे? नहीं। आरती, तुम किसकी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी की भी हो बस मांग लूंगा तुम्हें। मांग कर नहीं मिली तो छीन लूंगा तुम्हें, मगर नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। बार बार ऐसा नहीं कहते। मैं किसकी हूं? मेरी। कहो हाँ। एक बार हाँ कह दो आरती, ये आंखें जिंदगी भर नम नहीं होंगी। हाँ कहने की जरूरत है क्या? सफर बनो तो जहाँ चले हम, जिधर चले हम, ये बाहर साथ आए। तुम हम सफर बनो तो जहाँ चले हम, जिधर चले हम, ये बाहर साथ आए। तुम हम सफर बनो तो रंग बिखरे हैं निगाहों में। तुम हम सफर बनो तो जहाँ चले हम, जिधर चले हम, ये बाहर साथ आए। तुम हम सफर बनो तो प्यार से मिले मंजिल को। जिंदगी के फूल महके मेरी राहों में। तुम हम सफर बनो तो जहाँ चले हम, जिधर चले हम, ये बाहर साथ आए। तुम हम सफर बनो तो
जहाँ चले हम, जिधर चले हम, ये बाहर साथ आए, तुम हम सफर बनो तो। दीदी जी, दीदी जी, सूरज बाबू आए थे, ये चिट्ठी दे गए हैं। आरती, मैं आया था, तुम नहीं मिली। कल फिर आऊंगा। मैंने डैडी से बात कर ली है, शादी की तारीख अगले महीने। डैडी। यस सन। मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने लड़की भी ढूंढ ली है। मैं सच कह रहा हूँ। क्या कहते हो? कौन है? कौन है वो? आरती। क्या बात है डैडी, आप खामोश क्यों हो गए? शशि ने जो कहा वो सुना तुमने? वो शादी करना चाहता है, लड़की ढूंढ ली है और लड़की आती है। सूरज, ये तो एक्सपेक्टेड था डैडी, आप इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? किसी भी जन्म के अंधे को जब पहली बार आंखें मिलेंगी तो जो चीज सामने होगी वो उसे ही इंसान समझेगा। सूरज, आरती वो नहीं है जिसे इस जन्म के अंधे ने आंखें मिलने पर पहली बार देखा है। आरती वो है जिसने जन्म के अंधे को आंखें दी हैं। सो व्हाट डैडी, कोई भी अंधा आंखें देने वाले की आंखें तो छीनना नहीं चाहेगा, लेकिन उसे ये तो बताना पड़ेगा कि तुम जिसे चाहते हो वह तुम्हें आंखें देने वाले की आंखें हैं, तुम्हें जगाने वाले की जागृति है। डैडी, डैडी, उसने आरती का नाम इसलिए लिया है कि आरती उसकी जिंदगी में पहली औरत है। जब कोई और आ जाएगी तो आरती को उसके मन से हटाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आरती को किसी के भी मन से हटाना मुश्किल है। थैंक यू डैडी फॉर द कॉम्प्लीमेंट। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर प्रॉब्लम है भी तो इसका हल मैं निकाल लूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए, देर हो रही है, कम ऑन। डैडी भी ऐसे ही चौंके थे, मगर ये तो नेचुरल है आरती। एक्सट्रोवर्ट होने के बाद सबसे पहली लड़की जिससे वो शादी करना चाहेगा वो तुम होगी। तुमने सुना उसे डैडी से बात करते हुए? सुना तो नहीं, मगर देखा जरूर। उसने बड़े राजदाराना तरीके से कहा, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये बात हंसी में टालने की नहीं है सूरज। शशि के व्यू पॉइंट से तो डेफिनेटली नहीं है, मगर आरती जब उसे मेरे तुम्हारे रिलेशन का पता चलेगा, जब हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद। सूरज, सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है तुम जानते हो? क्या? शशि को तुम और तुम्हारे डैडी दोनों ही नहीं जानते जितना कि मैं जानती हूँ। अगर वो सीरियस है, अगर सीरियस है भी तो क्या कर लेगा? मुझे तो डर लगता है सूरज, वो कुछ भी कर सकता है, जान भी दे सकता है। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जानते सूरज उस पर मेरा क्या इंप्रेशन है। वो मेरे लिए। हाँ, मान लिया वो तुम्हारे लिए दुनिया जहां सब कुछ छोड़ देगा, मगर तुम्हें तो छोड़ने के लिए नहीं कहेगा ना। और जब तुम नहीं छोड़ोगी तो वो भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, अगर वो सीरियस है तो ये सदमा उससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो सब कुछ छोड़ देगा। अगर उसने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर बाकी क्या रहेगा इस दुनिया में? आरती,
शशि, अरे तुमने डैडी से क्या कहा? डैडी से? किस बारे में? मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में? हाँ हाँ, मेरे बारे में। तुम होते कौन हो मुझसे पूछे बिना डैडी से शादी की बात करने वाले? मैं होता कौन हूँ? हाँ हाँ, तुम होते कौन हो? इस बात का जवाब मैं दूं या तुम दोगी? अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं देती हूँ। तुम मेरे कोई नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। आरती, शशि, जो कुछ भी हुआ उसे एक खेल समझकर भूल जाओ। खेलने वाला खिलौने से कह रहा है मुझे भूल जाओ। खेलने वाली मैं नहीं, किस्मत थी शशि। हाँ, मैंने भी ये समझा था कि मुझसे खेलने वाली आरती मेरी किस्मत है, मेरे ख्वाबों की ताबीर है, मेरी सांसों की मालिक है। शशि प्लीज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? जवाब दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती शशि, मैं मजबूर हूँ। मुझे माफ कर देना। ऐसा मजाक मत करो जो मेरी जान ले ले। जो मुकद्दर के हाथों मजाक बन चुकी है उसे अपनी जान मत समझो। आरती, तुम्हारा इस तरह मेरी जिंदगी से चले जाना मेरी मौत होगी। तुम मौत को अपनी जिंदगी समझ रहे हो शशि। आरती तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मुझे जाने दो शशि। नहीं आरती, मुझे जाने दो। नहीं आरती, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, किसी की भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी हो। शशि मुझे नहीं छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो। भी मैं दूसरी लिस्ट बन रही है। ओहो डैडी, अब बस भी कीजिए। मेरे फ्रेंड्स होंगे, आरती के फ्रेंड्स होंगे। देखो भाई, मेरे फ्रेंड्स तो कंप्लीट हो गए और तुम अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाओ और आरती से जरूर पूछ लो और क्या बाकी है, और जब लिस्ट कंप्लीट हो जाए तब लाके मुझे दो। मेरा टाइम खराब मत करो प्लीज। आपकी तरफ से कंप्लीट है? प्लीज आपकी तरफ से कंप्लीट है? श्योर, एब्सोल्युटली श्योर। थैंक यू डैडी। शाम है धुआं धुआं, फिजा बहुत उदास है, न मैं किसी के पास हूँ न कोई मेरे पास है। शाम है धुआं धुआं, फिजा बहुत उदास है, न मैं किसी के पास हूँ न कोई मेरे पास है।
बिखर गई है दूर तक, न जाने कौन आएगा, न जाने किसकी आस है। ये शाम है धुआं धुआं, फिजा बहुत उदास है। बता सकूं न मैं, जिसे बुझा सकूं न मैं, जिसे बुझा सकूं न मैं। मेरे लबों की प्यास भी न जान कैसी प्यास है। ये शाम है धुआं धुआं, फिजा बहुत उदास है। न मैं किसी के पास हूँ, न कोई मेरे पास है। आरती, आरती, आरती दरवाजा खोलो प्लीज, आरती दरवाजा खोलो। मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ आरती, प्लीज प्लीज आरती, मेरे लिए। फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा आरती, कभी नहीं मिलूंगा आरती। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। प्लीज आरती, मेरे लिए, आरती मेरे लिए एक बार दरवाजा खोलो प्लीज आरती। क्या है, क्या है? एक बार जी भर कर देख तो लेने दो। शशि चले जाओ यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए मत कहो, जहान से जाने के लिए कहो। शशि प्लीज, मुझे मेरे हाल पर छोड़। तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर बाकी क्या रह जाएगा इस दुनिया में जिसे देखकर मैं जी सकूं, जिसे पाने की कामना कर सकूं? दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है इसमें। होगा, लेकिन आरती तो दूसरी नहीं है ना? आरती वो भी नहीं जिसे तुम जानते थे। क्यों, क्या हुआ उसे? एक फूल था, शबनम के 2 कतरे गिरे, मुरझा गया। एक बहुत सुंदर सपना था, जिसे ताबीर ने टस लिया। अपने रूठने का कारण बता दो आरती, मैं चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कौन किससे क्यों रूठा है ये भी तो पता नहीं चलता। कौन किससे क्या लेना चाहता है, क्या देना चाहता है, कौन किसको छोड़कर जाना चाहता है, किसको पाना चाहता है, इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं जवाब नहीं मांग रहा हूं, कारण पूछ रहा हूं। कारण जीवन है शशि, जीवन की सभ्यता है, संस्कृति है। जीवन अपना होने पर भी उसे मन मुताबिक किया नहीं जा सकता। शशि, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ शशि। मैं कहती हूँ तुम चले जाओ शशि, चले जाओ, चले जाओ। गुड बाय आरती। जान लेने का फैसला कर ही लिया है तो अपनी क्यों लेते हो? मेरी ले लो। जान लेने के अलावा और किसी नियत से छूना मत मुझे। किसी बुज़दिल इंसान के हाथों का स्पर्श सहन नहीं होगा मुझे।
जिसने जीने का उत्साह ही छीन लिया, वो मरने भी नहीं देगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? इस तरह बार बार मेरी जिंदगी में आना जाना मुझसे नहीं जिया जाता। ऐसे एक आंख में आंसू, दूसरी में मुस्कुराहट लिए मैं पागल हो जाऊंगा। चली जाओ ना हमेशा के लिए। क्यों बार बार पलट कर देखती हो? क्यों आवाज देती हो? क्यों लौट कर आती हो? शशि, तुम अगर मर जाओगे तो मैं भी जी नहीं सकूंगी। क्यों? कह दो ना कि प्यार करती हूं मुझसे, मैं भी जी लूंगा। नहीं शशि, तुम्हारे लिए जो मेरे अंदर भावना है वो प्यार नहीं। तुम अपने आप को फरेब दे रही हो आरती। वो सिर्फ प्यार है, प्यार और कुछ नहीं। नहीं शशि नहीं, वो प्यार से भी बढ़कर कुछ और है। शायद ममता, शायद पूजा, शायद सुने, शायद बात सुने। तुम्हें दुनिया से बचाकर अपने आंचल में छुपाए रखने की इच्छा। शशि, 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 अगर तुम एक छोटे से बच्चे होते ना तो मैं तुम्हें माँ बाप से चुरा कर ले जाती, सदा अपने साथ रखती। शशि, तुम इतने बड़े क्यों हो? क्यों हो शशि इतने बड़े? तुम मेरे बराबर क्यों? मेरे बराबर क्यों? क्यों? शशि, ये आत्महत्या का ड्रामा दिखाकर किसे ब्लैकमेल करना चाहते हो तुम? मुझे? सूरज को या आरती को? बुज़दिल कहीं का। शशि आत्महत्या करने जा रहा था। थैंक गॉड मैं वक्त पर पहुंच गई। क्यों? क्यों शशि आत्महत्या करने जा रहा था? वो तुम जानते हो। वो तुमसे प्यार करता है? नहीं, वो पागल हो गया है मेरे लिए। क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? नहीं। क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? नहीं। और एक सवाल नहीं पूछोगे? नहीं, हिम्मत नहीं है। तुम बिना पूछे जवाब दे दो। मैं तुमसे भी शादी नहीं करूंगी। क्यों? आखिर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? जो कुछ भी हुआ है वो बताने लायक नहीं। आरती, अगर तुम्हें यह हक है कि तुम शादी नहीं करोगी, तो क्या मुझे यह जानने का भी हक नहीं है कि वो कौन सी बात है जिसके लिए तुम शादी नहीं करोगी? मैं एक बात पूछूं? वक्त को तो दिन और रात बनाकर बांट लिया। दिन सूरज ने ले लिया, रात शशि ने ले ली। मुझे कैसे बांटोगे? मगर तुम्हें बांटना पड़ेगा। क्यों? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। यही शशि भी कहता है और समझता है। तुम क्या समझती हो? मुझे कुछ समझने के लायक कहाँ रखा है तुम लोगों ने? पहले तो सूरज के तेज में सब कुछ फूका, फिर शशि की शीतलता आग बन गई। आरती, तुम कहना क्या चाहती हो? जो तुम समझकर भी समझना नहीं चाह रहे हो। ऐसी एक ऐसी क्षमा जिसे अंधेरा उजाला दोनों ही चाहते हैं, कैसे रोशन की जा सकती है? मगर आरती, उजाले की तो जिंदगी ही इस क्षमा की लौ है। वही लौ अंधेरे की मौत भी तो है। तुम क्या चाहती हो? वो नाव क्या चाहेगी जिसके लिए दोनों किनारे बाजू फैलाए खड़े हैं? एक को ठुकरा कर दूसरे की तरफ जाना ही पड़ेगा आरती। सूरज, क्या तुम ये भूल सकोगे कि जहां पहुंचकर प्यार में मैंने तुम्हें सब कुछ अर्पण किया था, वहीं जब शशि पहुंचा तो मैं उसे चाहकर भी रोक नहीं सकी। अगर मैं भूल भी गया तो क्या तुम भूल सकोगी?
शायद नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। सूरज, जिंदगी की उलझनों को कागज पर सुलझाने की कोशिश मत करो, ज्यादा उलझ जाती है। जिंदगी भी तो एक कागज ही है ना डैडी। फर्क सिर्फ इतना है कि कागज पर इंसान जो कुछ लिखता है उसे मिटाया जा सकता है, काटा जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है, मगर जिंदगी पर जो कुछ हालात लिख देते हैं उसे ना तो मिटाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना ऑल्टर किया जा सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन इससे पहले कि जिंदगी की किताब पर कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे मिटाया नहीं जा सकता, हालात का रुख तो बदला जा सकता है। वो वक्त गुजर गया है डैडी, जब रुख बदला जा सकता था। हमने हालत पर सीरियसली गौर ही नहीं किया। आज सब कुछ बदल गया है डैडी, सब कुछ। बात बस के बाहर चली गई है। तो बात को बस में करने की कोशिश करो। मेरे बेटे होकर बेबस महसूस कर रहे हो? मैं क्या करूं डैडी, क्या करूं? शशि ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, ये जानकर कि आरती उसे नहीं मिल सकती। मैं आत्महत्या तो नहीं करूंगा, मगर जीना मेरे लिए भी मुश्किल होगा डैडी, आरती के बिना। वो शशि की जिंदगी है और मैं उसकी जिंदगी हूं। वो मुझे खोना नहीं चाहती और शशि उसे पाए बगैर जिएगा नहीं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम आरती से शादी कर लो, शशि के जख्म वक्त अपने आप भर देगा। जिसमें दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति न हो डैडी, उसके जख्म वक्त नहीं, मौत भरती है। और फिर जो जिंदगी शशि की मौत है उसे अपना कर। तो फिर आरती को शशि से शादी करने दो। कैसे हो सकता है डैडी? क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों में से एक जब उसकी जिंदगी से हट जाएगा तो दूसरा उससे शादी कर लेगा। कैसे बातें कर रहे हैं आप डैडी? जिस लड़की का शादी से पहले दो इंसानों के साथ रिश्ता बन चुका है, उसके साथ कौन शादी करेगा? शशि और आरती के बीच में जो कुछ हुआ, क्या तुम उसे भूल नहीं सकते? मैं भूल सकता हूं डैडी, भूलने के लिए तैयार भी हूं, मगर आरती शायद नहीं भूल पाएगी, शशि नहीं भूल पाएगा। आरती क्या कहती है? वो हम दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता। But that's impossible, that's absurd. तुम्हें आरती को समझाना चाहिए। क्या समझाऊं डैडी? जो नाव एक ही वक्त में दो किनारों को छूना चाहती है, उसे मैं क्या समझाऊं? उसे ये समझाओ कि तुम्हें दो में से एक को चुनना ही होगा। ये महाभारत का जमाना नहीं, 20वीं सदी है। चुनने की स्टेज तो गुजर गई है ना डैडी। जो दोनों की हो चुकी है वो अब किसी एक की कैसे होगी? But there has to be a solution. पता नहीं डैडी, मेरा तो दिमाग काम नहीं करता है। अगर कोई सॉल्यूशन है, क्या है, कहां है? मैं कुछ नहीं जानता सूरज। आरती को सदा के लिए इस घर में आना चाहिए, आना पड़ेगा।
उसके लिए शायद किसी को इस घर से सदा के लिए जाना भी पड़ेगा। मैं जा रहा हूं मां। शशि, ये सब क्या हो रहा है? मैं जा रहा हूं पिताजी। कहां? पता नहीं। क्यों? पता नहीं। देखो शशि, अगर हम दोनों में से किसी एक के चले जाने से बिगड़ी बात बनती है तो तुम क्यों जाओगे? मैं चला जाता हूं। मुझे जाने दीजिए सूरज भैया, बात अपने आप बन जाएगी। नहीं। देखो शशि, अगर आरती को बहू के रूप में पाने के लिए मुझे तुम दोनों में से एक को खोना है तो इसका फैसला आरती करेगी। कौन किसका क्या फैसला करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जाने का फैसला कर लिया है। मुझे जाने दीजिए। नहीं शशि, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है उसके बाद मेरे लिए इस दुनिया में क्या रह गया है? हम लोगों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? क्या किया है? ये जानते हुए भी कि आरती सूरज की है, आप लोगों ने उसे मेरे साथ खेलने दिया, और इस खेल को खेलते हुए मुझसे ऐसी भूल हो गई जिसे कभी कोई माफ नहीं करेगा। ना आप और ना आरती। नहीं, भूल सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है शशि, भूल आरती की भी है, हम सब की है। इसीलिए तो कहता हूं कि इसका फैसला आरती पर छोड़ दो। अगर वो सूरज से शादी करती है तो तुम चले जाना, अगर तुमसे करती है तो तुम लोगों की जिंदगी से सूरज हट जाएगा। मैं तो जा ही रहा हूं पिताजी, मुझे जाने दीजिए। सूरज भी ऐसे अपने आप शादी कर लीजिए। नहीं शशि, नहीं, वो तुम्हें खोकर मुझे नहीं पाना चाहती और ना ही मुझे खोकर तुम्हें पाना चाहती है। तो फिर वो क्या पाना चाहती है? यही तो पूछना है उससे। शशि साहब, ये चिट्ठी आरती देवी जी आपको देकर गई है। आ गए तुम। मैं जानती थी तुम आओगे। सूरज भी आएगा, शायद डैडी भी आए। आए हैं क्या? खैर, उन दोनों से तो कुछ कहना नहीं, बहुत कुछ कह सुन लिया। तुमसे एक विनती है, मानोगे? मुझे भूलना मत। जीना अगर नामुमकिन हो तो भी जी लेना, मेरी याद के सहारे। मैं तुम्हें आवाज नहीं दूंगी, पलटकर भी देखूंगी नहीं, लौटकर भी नहीं आऊंगी। तुम पूछोगे जा कहां रही हो? पता नहीं। नाराज मत होना, सचमुच मुझे पता नहीं। एक ऐसी नाव जो एक ही वक्त में दो किनारों को छूना चाहती हो, उसके लिए यही ठीक है ना कि वो अपने आप को पानी के बहाव पर छोड़ दे। क्या पता कोई तीसरा किनारा मिल जाए। सूरज से कहना, आरती तो आरती ने तुम्हारी ही उतारी थी, मगर पूजा के फूल किसी और के चरणों में गिर पड़े और अब उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं है। उठाकर करूंगी भी क्या? झूठे तो हो ही गए हैं। अधूरी आरती, झूठे फूल, दोनों देवता रूठ गए ना। सूरज को मन में बसाकर सोचा था तुम्हें आंचल में छुपा लूंगी, मगर आंचल पर ऐसा दाग लगा कि मन कांप उठा और तुम्हें पाकर भी पा नहीं सकी। दागदार आंचल और अंधेरा मन लिए जा रही हूं, शायद कहीं रोशनी मिल जाए जिसमें मन का अंधेरा और आंचल का दाग दोनों धुल जाए। मगर जो अंधेरा सूरज की देन हो, जिस दाग का कारण शशि हो, उन्हें धोने वाली रोशनी क्या इस दुनिया में कहीं है? क्या पता। अच्छा शशि, गुड बाय। एक दिन तुम गुड बाय कहकर जिंदगी खत्म करने लगे थे, आज मैं गुड बाय कहकर जिंदगी की तलाश में जा रही हूं।
मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आरती। आरती चली गई। डैडी, आरती चली गई। आरती चली गई सूरज, चली गई। आरती! डैडी, मुझे जाने दीजिए डैडी। नहीं नहीं, जाने दो उसे। शायद आरती बच जाएगी।